15 मई 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा स्थित अंबेडकर छात्रावास का दौरा किया। यह दौरा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत था, जिस कार्यक्रम की तैयारी को राष्ट्रीय सचिव शादाब अख्तर के नेतृत्व में किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद स्थापित करना था। हालांकि प्रशासनिक अड़चने और राजनीतिक विवादों के चलते यह दौरा सुर्खियों में आ गया। राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश करने से पुलिस ने रोका। उनके अनुसार उन्हें छात्रों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने छात्रावास में प्रवेश किया और छात्रों से बातचीत की। इस पर दरभंगा प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिससे कांग्रेस पार्टी ने निंदा की। अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने बताया कि भवन जर्जर हो चुका है, छत से पानी टपकता है, प्लास्टर गिरता है और शौचालय की स्थिति दयनीय है। प्रशासन ने मरम्मत के लिए रुपए आवंटित किए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। इससे छात्रों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्रावास में राहुल गांधी को आने से इसलिए रोका गया कि छात्रावास की जर्जर हालत का खुलासा हो जाएगा। जब राहुल गांधी छात्रावास के अंदर पहुंचते तो मीडिया के लोग भी वहां पहुंचते और छात्रावास की समस्या भी सामने आ जाती। जैसे कि बिल्डिंग झरा हुआ है, वाईफाई का रिचार्ज कभी कभी नहीं होता है। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है उस सबको दिक्कतें आती है। जगह जगह सीमेंट गिर रहा है छतों का, और सर समय समय पर कर्मचारियों का फीस भी नहीं आता है, जिससे वो कभी कभी साफ सफाई करने नहीं आते हैं। महीनों भर गायब रहते हैं, हफ्तों भर गायब रहते हैं। और जो राशि, प्रोत्साहन राशि हमें स्कॉलरशिप के तौर पर मिलती है, वो भी कभी कभी महीनों तक नहीं आता है, 2 महीना तक नहीं आता है, 3 महीना तक नहीं आता है। तो हमें जीवन यापन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सर जैसे कि विभिन्न प्रकार का 4 साल के बाद ग्रेजुएशन हमारा सेशन समाप्त हुआ, तो हमें हॉस्टल खाली करा देने की विभाग की तरफ से प्रेशर आता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपना हॉस्टल खाली कीजिए। यह भी एक समस्या है सर। इनके लिए जो व्यक्ति कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, किसी प्रकार का अदर कंपटीशन, नीट, आईआईटी या फिर पीएचडी लेवल का सोच रहा है, हायर एजुकेशन का, वो सर अपनी एजुकेशन व्यवस्था से हट जा रहा है। वो आर्थिक तंगी की वजह से बाहर कमाई करने के लिए चला जा रहा है। इसके लिए भी एक नया हॉस्टल प्रावधान करना चाहिए, ताकि जो बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो बाहर न जाए आर्थिक कमियों के कारण, यहाँ पे रह के अपना पढ़ाई कर सके और अपने वर्गों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। क्या राहुल गांधी से आप लोगों का संवाद हुआ? संवाद तो हुआ सर, पर उतना नहीं हो पाया। बहुत भीड़ होने के कारण कुछ मेरे बड़े भाई प्रदीप भाई कुछ समस्या रख पाए हॉस्टल का, और उसके बाद राहुल सर निकल गए। निजी तौर पर कार्य होना चाहिए, जो कि यहाँ दिखता नहीं है। जितना भी फंड आता है उसका सही समय पे सही तरीका से उपयोग नहीं होता है। जो 2 साल से सुन रहे हैं कि हॉस्टल का आज मरम्मत होगा, कल मरम्मत होगा, 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हॉस्टल पे का मरम्मत सही ढंग से नहीं हो पाया है। राहुल गांधी से यही कहना चाहते हैं हम, जो राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास में एक अलग से कम 200 बेडों का एक अलग से कंपटीशन करने के लिए एक हॉस्टल होनी चाहिए। उसमें ओनली फॉर जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाला बच्चा ही रहे, और अदरवाइज उसमें कोई स्टूडेंट को उसमें रहने नहीं दे। उसके लिए आप इनाम ले ले, या कोई भी किसी भी मार्कशीट पर किसी भी हिसाब से ले, मगर अलग से एक 200 आसन का बेड होनी चाहिए ओनली फॉर जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए। राहुल गांधी से हम यही अपेक्षा करना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए कि राहुल गांधी के आने से कोई फायदा हुआ? राहुल गांधी से आने से बहुत चीज फायदा हो। हॉस्टल में पूरा माहौल चेंजिंग हो, पूरा दरभंगा, ऑल इंडिया, बिहार में भी माहौल छा गया है पूरा राहुल गांधी से आने से। अंबेडकर छात्रावास का माहौल फिलहाल अभी माहौल तो थोड़ा सा गड़बड़ है राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास का। देखा जाए तो वहाँ से DW सभी आते हैं, तो रूमे चेक करता है, जो जिसका सेशन है वो अपना खाली करके भाग जाए। देखिए सर, वहाँ पर विभिन्न प्रकार का समस्या है। पहली तो कभी कभी देखते हैं बारिश का मौसम जब आता है तो उस छत में से बारिश का बूंदे टपकने लगता है, और वो भी बेड पे गिरते हैं। और कई बार तो ये हो जाता है कि वाईफाई वहाँ पर लगा हुआ है, और उस वाईफाई में 2-3 महीना तक है ना कोई रिचार्ज नहीं रहता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सो रिचार्ज करवा सके। इसीलिए दूसरा समस्या ये हुआ। और आप सर यानी कि जो फ्लोर बिल्डिंग के आप देखिए रूम में घुसकर वहाँ पर ये समस्या देखिएगा कि साइड से जितना भी प्लास्टर हुआ उसका क्या है, प्लास्टर झड़ चुका है। बहुत सारी समस्या है जो अभी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी अभी बिल्डिंग है उसमें जो भी मरम्मत होना चाहिए वो सही ढंग से हो, इसमें घपलाबाजी न हो, जमीनी स्तर पर नहीं होता है। जब भी आता है फंड ना
तो थोड़ा बहुत हो जाता है पेंट और ऊपर झापर से हो जाता है। मरम्मत का इट मीन्स मतलब पूरा प्लास्टर बढ़िया से होना चाहिए, उसके बाद पेंट उस पे होना चाहिए, बट ये सब होना चाहिए, बट ऊपर से फंड आता है और निकल जाता है। पहली बात तो देखिए, दरभंगा में राहुल गांधी आया तो हम शुरू से अंत तक रहे। वहाँ पे देखिए छात्रवास को बहुत तरह के प्रॉब्लम था। इसके लिए अपना हक के लिए तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं कि सबका आवाज़ उठाने का हक है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बल्कि छात्र के लिए वो आए थे, पर उसका भी समस्या सही से नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी वाले ने उन लोग को रोका गया था। राहुल गांधी आने से बहुत हम लोग को फायदा हुआ। जैसे कि हम लोग के छात्रवास की बहुत ही काम रुका हुआ था, जैसे कि विंडो का, गेट का सब टूटा फूटा हुआ था, हम लोग सुरक्षित नहीं थे। इसके लिए हम उनको हक के लिए अपना आवाज़ उठाए कि आए, हम लोग को कुछ मदद चाहिए, तो आने की कोशिश की। पर उन लोग को एयरपोर्ट से उतरते हुए उनका रोका गया। फिर भी पीछे की गेट से निकलते हुए फिर भी उन लोग का दरभंगा का डीएम रोका, फिर भी उनको रोक के फिर भी राहुल गांधी आया, हम लोग का कुछ सुना और पूरा किया उनका। सर आने से ये फायदा हुआ, जो भी समस्या था वो, बल्कि थोड़ा ही टाइम दी, क्योंकि इतना इंगेज हो गया था सब चीज़ में। बहुत इसको क्या देखते हैं, इसमें सरकार की चाल थी कि मेरा कुव्यवस्था का उजागर नहीं हो सके। वो आते हॉस्टल में जाते, देखते वहाँ का दे दिए स्थिति है, छत से पानी छूता है, टॉयलेट खराब है, किचन का ठीक व्यवस्था नहीं है, खिड़की का विंडो टूटा हुआ है, गेट का विंडो टूटा हुआ है, पूरी चारों तरफ गंदगी की अंबार है, फील्ड में साफ सुथरा नहीं है, पानी लगा रहता है, जैसे तैसे छतर बेतर पूरा एकदम हॉस्टल रहता है, सफाई ठीक ढंग से होता नहीं है। वो सब देखते तो उनको अवगत होते तो उनकी आवाज़ उठाते, सरकार की किरकिरी होती, इसके कारण वो ऐसा किए। लोगों का फायदा ये हुआ कि उनके हक हुकूक की आवाज़ वो उठाएं, वो देखे अपने नज़र से, जिसके लिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे कि इनके साथ ये दिक्कत है, इनके साथ ये दिक्कत है, इनके साथ ये दिक्कत है। उनके भी आने में बहुत परेशानी हुई। शादाब अख्तर साहब थे, वो परिश्रम किए तो वो उनकी वजह से आने की कोशिश किए। कोऑर्डिनेटर थे, तो प्रोग्राम के इंचार्ज भी थे, जिसके कारण वो बुलाए तो यहाँ सरकार के अमला जमा सब जो है, प्रशासनिक अमला, उनको रोकने का बहुत कोशिश किया। एयरपोर्ट पाए, एयरपोर्ट पर उनको नहीं निकलने दिया। वहाँ से किसी तरह निकले तो राज में आए, राज में उनको रोक दिया गया। वहाँ से निकले किसी तरीके से पीछे के रास्ते से, तो फिर टाउन हॉल के पास आए, वहाँ पे रोक दिया। वहाँ पर बेरी टेक कर दिया, ऐसा कर दिया कि रस्सी से घेर के प्रशासन पूरा चैन बना के खड़ा हो गया। राहुल गांधी वहाँ से गाड़ी से उतरे, साइड से निकल के चले आए। उसके बाद भी प्रशासन रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। वो बोले आपको अरेस्ट करना है, अरेस्ट कीजिए, लेकिन हम छात्रों की आवाज़ सुनेंगे। समय के अभाव के कारण वो ज़्यादा देर रुके नहीं, वो कहीं जाने नहीं दिए। प्रशासन को उनको परमिशन भी नहीं दिया जो हॉस्टल के अंदर जाके देख सके कुव्यवस्था। जिस अगर कुव्यवस्था वो देख लेते तो सरकार की किरकिरी होती, जिससे सरकार की बदनामी होती। इस चलते उसने देखने नहीं दिया। हाँ, जो है ये हरिजन हॉस्टल में जो है बहुत सारा ये है समस्या है। छत से जो है पानी भी बारिश के टाइम में जो है गिरता रहता है, नाला का समस्या है, वो खिड़की सब है वो सब में जो है अच्छे से जो है शीशा ग्रिल ये सब जो है बहुत की कमी है। चारों तरफ जो है गंदगी का ये रहता है। इसी वजह से जो है राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाले हैं। वो अगर यहाँ आते हैं तो वो उनके नज़र में आ जाती। इसी वजह से जो है उनको जगह जगह जो है रोका गया है। बहुत सारा फायदा होगा। राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन वो अपने बलबूते पैदल चल कर आए। इससे तो नौजवानों का बहुत हौसला बुलंद हुआ, वहाँ के स्टूडेंटों का हौसला बुलंद हुआ, जो छात्र सब रहते हैं, और जो समस्या वो देखे हैं वहाँ उठाएंगे पार्लियामेंट में। इससे जो है बच्चे लोग को बहुत सुविधा मिलेगी। राहुल गांधी के आने से हम लोग को खुशी हुई थी कि चलो आ गए हैं। स्टूडेंट सबका जो है बाथरूम एकदम डैमेज है, छत से पानी चू रहा है और चारों तरफ उसके गंदगी फैली हुई है, और उसको रहने सहने के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था है नहीं। राहुल आते तो देखते तो फिर इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। बच्चों का फायदा है ना कि हॉस्टल कम से कम सही रहे, सुरक्षित रहे, और पढ़ाई लिखाई बच्चा उसी में करेगा। इसके लिए राहुल गांधी आए थे कि देखेंगे क्या हाल है। तो बहुत जर्जर हाल है इसका। जब राहुल गांधी आए थे तो उसको जो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एयरपोर्ट से रोकने के बाद फिर राज पेरिस में गेट बंद कर दिया। फिर वहाँ से किस तरह से आए, उसके बाद आके यहाँ आए, लेकिन थोड़ा देर भाषण टाइम मिला उनको